भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से श्रेयस अय्यर की वापसी अब बहुत मुश्किल नजर आ रही है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। इसके बाद से वो बेंगलुरु में रिहैब कर रहे हैं। अय्यर ने नेट प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही वापसी कर सकते हैं। हालांकि अब खबर आई है कि अय्यर को पूरी तरह फिट होने में समय लगेगा। उनके लिए उनका वजन मुसीबत बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में हुई इंजरी की वजह से अय्यर का 6 किलो वजन कम हो गया है। श्रेयस ने रिकवरी तो की है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और मसल्स मास पूरी तरह से वापस नहीं आ सके हैं। अय्यर को बैटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ को पूरी तरह से हासिल करने में उन्हें 7 से 10 दिन लग सकते हैं। इसी वजह से वो अब विजय हजारे ट्रॉफी नॉकआउट तक ही वापसी कर पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस को 9 जनवरी के आसपास पूरी तरह से फिट घोषित किया जा सकता है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया, मेडिकल टीम कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो वनडे के बहुत अहम खिलाड़ी हैं और उनका पूरी तरह फिट होना इस समय सबसे अहम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन के लिए बैठक से पहले सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट को श्रेयस अय्यर की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी ने बताया, जब अय्यर मुंबई में बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए, वहां भी काफी चीजें पॉजिटिव थी। 3 और 6 जनवरी को विजय हजारे के मैचों में उनके खेलने के संकेत भी थे, लेकिन अब हमें बताया गया है कि उन्हें समय चाहिए और वो टूर्नामेंट के नॉकआउट चरणों से ही उपलब्ध हो पाएंगे। इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड सीरीज में शायद ना खेल पाए। अगर ऐसा होता है तो उनकी जगह सिलेक्टर्स ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दे सकते हैं। ऋतुराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी मौका दिया गया था। सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऋतुराज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और उन्होंने सिर्फ 83 गेंदों में 105 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। ऋतुराज ने अपनी इस पारी के दौरान 12 चौके और 2 छक्के जमाए थे। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। उन्हें 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में चोट लगी। उन्हें सिडनी के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेने की कोशिश की थी, जिसमें उनको चोट लग गई थी। इस दौरान उनकी बाई पसली में चोट लगी। इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में लौटे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां वो आईसीयू में रहे। इसके बाद पता चला कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और अय्यर के स्प्लीन में चोट लगी थी। इसके बाद से अय्यर मुंबई गए और फिर बेंगलुरु में रिहैब करने लगे। इस खबर में इतना ही। श्रेयस अय्यर को लेकर के अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रिया, कैमरा के पीछे आलोक, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।